हेलो दोस्तों, मैं रवि शारदा इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा इंडियाज बिगेस्ट बिजनेस डील। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे पतंजलि ने कोड़ियों के भाव में रुचि सोया को खरीदा। आइए समझते हैं पूरी स्टोरी के बारे में। रुचि सोया एक टॉप एफएमसीजी कंपनी है जो डील करती है एडिबल ऑयल्स में, सोयाबीन फूड में, जिसकी कैपेसिटी 11,000 टन पर डे है। रुचि सोया की कहानी शुरू होती है 2017 से। 2017 से पहले रुचि सोया ने बहुत सारा डेट लिया था उसके बिजनेस को चलाने के लिए, लेकिन उसकी इम्प्रॉपर प्लानिंग के चलते वो पूरी डेट रिटर्न हो गई और उनके पास कोई सोर्स नहीं था पेमेंट को रीपे करने का। इंडिया में इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आईबीसी कोड 2016 में अगर कोई भी पर्सन का पेमेंट अगर नहीं हुआ होता है तो वो अथॉरिटी के पास जा सकता है कि इन्होंने हमारा पेमेंट नहीं किया। अथॉरिटीज उनके अगेंस्ट में इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर देती है, जिसके कारण वो कंपनी लिक्विडेट भी हो सकती है। 2017 में रुचि सोया का टोटल डेट 12,000 करोड़ के आसपास था। उसमें मेजरली रुचि सोया ने सारे पेमेंट्स का डिफॉल्ट कर दिया था। दिसंबर 2017 स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और डीबीएस बैंक एनसीएलटी के पास गए। ये एनसीएलटी वो अथॉरिटी है जो आईबीसी कोड में एप्लीकेशन रिसीव करती है। उन्होंने रुचि सोया के अगेंस्ट में इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर दी। आईबीसी कोड के अंदर एक पर्सन अपॉइंट करता है जो ये पूरा प्रोसेस हैंडल करता है, उसको रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बोलते हैं। तो एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट किया, उन्होंने कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाई। अब आईबीसी कोड के अंदर 30 डेज के अंदर अंदर हमें कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलानी पड़ती है। तो 30 डेज के अंदर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाई और आइडेंटिफाइड हुआ कि 12,000 करोड़ का डेट ड्यू है बाय रुचि सोया टू वेरियस क्रेडिटर्स। अब इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के अंदर कोई भी कंपनी जब इंसॉल्वेंट होती है उसको रिवाइव करने के लिए कोई भी पर्सन अपना रिजोल्यूशन प्लान बता सकता है, जिसके अंदर ये बताते हैं कि कैसे वो कंपनी अपने डेट को रिड्यूस करके कंपनी ऑपरेशन कर पाएगी। 25 फरवरी 2018 कंपनी के पास 4 एप्लीकेशन आती है, अडानी विल्मर, पतंजलि, गोदरेज एग्रोवेट और इमामी एग्रोटेक लिमिटेड की। ये 4 एप्लीकेशन आती है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के पास। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स इसमें से अपना बेस्ट इंटरेस्ट रखने के लिए सबसे बेस्ट डील चूज करती है। अडानी विल्मर ने ऑफर किए थे 5,500 करोड़ और पतंजलि ने ऑफर किए थे 4,350 करोड़। गोदरेज एग्रोवेट और इमामी एग्रोटेक लिमिटेड प्रोसीजर कंप्लीट नहीं कर पाए, इसलिए वो बाहर हो गए। अडानी विल्मर को चूज किया गया एज अ पोटेंशियल सक्सेसफुल एप्लीकेंट ऑन 1 जून 2018 और अगस्त 2018 में सीओसी की मीटिंग में अडानी विल्मर को अप्रूव कर दिया गया 96.85% वोटिंग के साथ। अब अडानी विल्मर ने अपनी एप्लीकेशन एनसीएलटी के पास सबमिट करी फॉर अप्रूवल। अब पतंजलि ने इस प्रोसेस के अगेंस्ट में केस किया और कोर्ट को बोला कि अडानी विल्मर का जो प्रमोटर है, उनके जो रिलेटिव है, उनके अगेंस्ट में कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही है, तो अडानी विल्मर इस प्रोसेस में बिड नहीं कर सकता। जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और एनसीएलटी का ऑर्डर सेट असाइड कर दो, मतलब उसको खारिज कर दिया और सीओसी को डेलिबरेटली रिजोल्यूशन प्रोसेस अफ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा। 31/1/2019 को अडानी विल्मर की एप्लीकेशन विड्रॉ हो गई और वो डिसमिस हो गई। 26 अप्रैल 2019 पतंजलि की एप्लीकेशन रखी गई और उसको 96.95% से अप्रूवल मिली, जिसका इन्वेस्टमेंट 1,000 करोड़ कम था अडानी विल्मर से। अब क्या रिजोल्यूशन प्लान पास किया रुचि सोया के कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने, आइए जानते हैं। रुचि सोया का टोटल डेट अराउंड 12,000 करोड़ था, जिसमें से 8,300 करोड़ सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर थे, 1,000 करोड़ अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर थे, 2,700 करोड़ ऑपरेशनल क्रेडिटर थे और 45 करोड़ अराउंड गवर्नमेंट ड्यूज थे। पतंजलि ने ऑफर किया 4,350 करोड़, उसमें से 4,235 करोड़ रिजर्व था रीपेमेंट के लिए और 115 करोड़ रिजर्व था ऑपरेशंस को चलाने के लिए। 4,235 करोड़ में से 4,053 करोड़ सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, 40 करोड़ अनसिक्योर्ड को पेमेंट किया, ऑपरेशनल क्रेडिटर को 90 करोड़ और गवर्नमेंट ड्यूज को 25 करोड़ पेमेंट किया। अब 4,350 करोड़ कैसे इन्फ्यूज किया, उसमें से 200 करोड़ का उसने इक्विटी, 450 करोड़ का एनसीडी, 450 करोड़ का प्रेफरेंस शेयर्स और 3,233 करोड़ का डेट लिया टू परचेज अ कंपनी। और ये डेट किससे लिया? उन्हीं कंपनी से जिनका डेट बाकी था रुचि सोया में। तो इसने एसबीआई से और यूनियन बैंक से सैंक्शन करवा रखा था 3,300 करोड़ और 600 करोड़ और सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर में ही इनका अमाउंट ओवर ड्यू था। एसबीआई का 1,200 करोड़, पीएनबी का 700 करोड़, यूनियन बैंक का 600 करोड़। तो बैंक का पैसा बैंक के पास गया और पतंजलि के पास पूरी की पूरी कंपनी आ गई। अगर पतंजलि का मास्टरमाइंड समझे तो उनका टोटल इन्वेस्टमेंट 4,350 करोड़ था, जिसमें उनको 98.9% इक्विटी मिली। उसमें से 3,300 करोड़ तो उन्होंने लोन लिया और 1,050 करोड़ की उन्होंने इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स इशू किए।
2022 में FPO लाया जिसमें उन्होंने 17.9% स्टेक बेच के 43 करोड़ रुपीस रेस किए। 43 करोड़ रुपीस में से 3300 करोड़ रुपीस लोन का रीपेमेंट कर दिया और 81% पतंजलि के पास बैलेंस यूनिट बचे। तो इससे ओवरऑल पिक्चर देखें तो नेट कॉस्ट पतंजलि की कितनी आई। 4050 करोड़ उन्होंने इन्फ्यूज किया, उसमें से 3300 करोड़ उन्होंने डेट वापस रीपे कर दिया, 450 करोड़ प्रेफरेंस शेयर्स और 450 करोड़ डेट जो कि पतंजलि को वापस मिलने ही वाले हैं। तो उन्होंने नेट कॉस्ट 250 करोड़ लगाई। तो आज की तारीख में रुचि सोया का मार्केट कैप 35,000 करोड़ है और 81% स्टेक निकाले तो 28,350 करोड़। तो पतंजलि का प्रॉफिट कितना बचता है 28,100 करोड़ और उसका रिटर्न निकाले तो 112 गुना रिटर्न निकाला उसने 4 साल में। तो ये थी पूरी कहानी कैसे पतंजलि ने कोडियों के भाव में रुचि सोया को खरीदा और उन्होंने सिर्फ 250 करोड़ लगा के 28,100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।